नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच में संबंध अब अच्छे नहीं रहेंगे, इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के दो फैसले, एक फैसला लिया जा चुका है और दूसरे के बारे में लेना है, उसको लेकर वाद विवाद शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं नई शिक्षा नीति को लेकर CBSE ने अपने पाठ्यक्रमों की घोषणा की और उसमें पुराने कुछ ऐसे विषय थे, ऐसे चैप्टर थे जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जैसे कि मुगल साम्राज्य का इतिहास है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, अफ्रीका और एशियाई देशों में मुस्लिम साम्राज्य का उदय इससे संबंधित जो बहुत सारे जो टॉपिक है इसको हटा दिया गया। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने इस बदलाव को लागू करने से मना कर दिया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा कि विदेश में मुगलों का इतिहास रहा है और इतिहास से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं और बिहार इन्हें लागू नहीं करेगा जो बदलाव हुआ है। तो वही आपको बताएं कि नितिन नवीन जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने कहा है, बीजेपी कोटे से आते हैं, उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम वो सही है और भारतीय इतिहास को जानने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जिनको आधे पेज में सॉल्व कर दिया गया था, उसको आधे पेज में ही दिखा के ख़त्म कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि वामपंथी विचारधारा के आधार पर इतिहास का वर्णन किया गया है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नायकों को आधे पन्ने की जगह दी जाती है। भारत के इतिहास को सही रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। भाजपा की सरकार इतिहास को सही रूप से सामने लाने का कार्य कर रही है। तो आपको बता दें कि जो तकरार है वो दोनों के बीच में बढ़ते जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा 10वीं, 11वीं और 12वीं में पाठ्यक्रम में बदलाव को बिहार नहीं अपनाएगा। मीडिया से बातचीत में CBSE पाठ्यक्रम में बदलाव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो बदलाव किया गया है उसका कोई औचित्य नहीं है। इस बदलाव को बिहार सरकार अपने पाठ्यक्रम में लागू नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुगल शासन का इतिहास का है अविभाज्य हिस्सा है, इसे निकालने का कोई मतलब नहीं है। इसकी जानकारी सभी लोगों को दी जानी चाहिए। इतिहास को यदि हम दरकिनार कर देंगे तो आगे के लिए हम पुरानी सीख का फायदा नहीं उठा पाएंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी निकालना उचित नहीं है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो एक समान सिविल संहिता है, इसको लेकर भी बिहार में अब रायशुमारी बढ़ गई है और जदयू के द्वारा इसका भी विरोध किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एक समान सिविल संहिता बिहार में लागू हो। तो वही आपको बता दें कि विपक्षी नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि राजद कॉमन सिविल कोड का विरोध करता है। सदन में ऐसा कानून लाया जाएगा तो राजद संसद में इसका विरोध करेगा। देश RSS के एजेंडे से चल रहा है, देश दिल्ली में नहीं नागपुर से चल रहा है। पाठ्यक्रम में बदलाव कर भाजपा RSS का एजेंडा लागू करना चाहती है, उनके द्वारा ये कहा गया है। तो वही बिहार के श्रम संसाधन मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनके द्वारा कहा गया है कि आपको बता दें कि उनके द्वारा क्या है कि बिहार ही नहीं देश भर में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। वही आपको हम बताएं कि रामसूरत राय हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि देश के साथ बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा। 100% कहता हूं बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू होगा। मुख्यमंत्री संवेदनशील है और वह देश के कानून का सम्मान करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलते हैं वो जाने, CM NDA के हैं और वे इस बात को समझते हैं। तो आपको बता दें कि CM NDA के हैं और वो इस बात को समझते हैं। ऐसी बातें कह के नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि बिहार में भी एक समान सिविल संहिता लागू हो। तो कहें तो बिहार में अभी जदयू और बीजेपी के बीच में कुछ दिन पहले तक ये चल रहा था कि CM को हटाया जाएगा। तो ये मामला कुछ अभी शांत हुआ ही था कि कॉमन सिविल कोड और पाठ्यक्रम को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में आपस में तकरार शुरू हो गई है, जहां पर न ही पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए जदयू तैयार है या फिर कॉमन सिविल कोड को भी लागू करने के तैयार है। बावजूद इसके दोनों साथ में हैं, सरकार चला रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि सरकार 2025 तक चलेगी और मुख्यमंत्री नेता रहेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है कि पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाएंगे और मुगल, गुटनिरपेक्ष, अफ्रीकी और मध्य एशिया में जो मुस्लिम साम्राज्य है उसका उदय जैसे तमाम विषयों को हटाया जाएगा। तो वही बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि ऐसे पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं होगा। तो अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, किसकी तरफ जाते हैं या कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो सरकार के लिए काफ़ी विकट बनी हुई है, खासकर जदयू के लिए। बीजेपी प्रतिबद्ध है अपने मैनिफेस्टो में दिए गए वचनों को लागू करने के लिए, तो वही जदयू भी अपना धर्मनिरपेक्ष चेहरा नहीं खोना चाहती है। तो समय बताएगा क्या होगा, लेकिन तकरार जारी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।